हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के जो वीडियो का टाइटल मुझे मिला, मैं कल पिताजी को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था, वो कहीं जा रहे थे। तो जब मैं वापस आ रहा था छोड़ के, तो एक गाना रेडियो चल रहा था, सुबह सुबह का टाइम था। तो ये गाना चल रहा था उसमें। बहुत अच्छा लगा वो मुझे गाना। तो मैंने उस गाने को फिर घर आके दो चार बार वो सुना, उसको अच्छा लगा मुझे। और जब हमको कोई चीज़ दिमाग में बिठानी होती है सबकॉन्शियस में, तो उसको हम रिपीट मोड पे सुनते हैं। जैसे आप लोगों ने रिपीट मोड पे ये सुन रखा होगा कि जैसे घर वाले को पता नहीं होता है ना, ये जो हम बातें कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, शब्द का ध्यान रखना, तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत कम लोगों को पता होती है। ये तो आप किस्मत वाले हो कि आप जान रहे हो इन चीज़ों को। आप किस्मत वाले तो क्या हो, आपके कुछ पुराने ऐसे कर्म अच्छे बने होंगे जिस वजह से यूनिवर्स एक प्लानिंग के तहत आपको यहाँ तक लाया है। ये आपके ऊपर ध्यान रखना, कोई व्यक्ति एहसान नहीं कर रहा है, या ये मत समझना कि सर आपने हमारे लिए ये कर दिया। आपने कुछ नहीं किया है, ये आपका ही कोई कर्म रहा होगा, पूर्व कर्म, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये बात सुनने को मिल रही है। क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो आपके आगे की जो लाइफ है उसको मतलब बहुत ठीक कर देगी। क्यों? क्योंकि ये बातें अगर आपकी जानकारी में नहीं होती कि बुरा करने से बुरा होता है, या किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं है, या किसी को गलत नहीं बोलना है, तो शायद आप करते जाते और साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती, वो साइकिल बनती जाती है और चलता जाता। लेकिन चूंकि आपके बहुत बढ़िया कर्म रहे होंगे जिस वजह से आप आज जिस भी उम्र में हैं उसमें आप इस चीज़ को सीख रहे हैं कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना, मुझे किसी को वही बोलना जो अच्छा हो। कभी किसी को ये नहीं बोलना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मेरे को बोलना है कि हो जाएगा, चिंता मत कर। मैंने आज तक किसी व्यक्ति को ये नहीं बोला कि तुम ये नहीं कर पाओगे, भले वो किसी भी कंडीशन में है। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि तुम विश्वास करो, हो जाएगा, और हो जाता है। ऐसा मैंने कई बार एनालिसिस करके देखा है। तो आपने जो चीज़ें बार बार सुनी है ना कि अरे तुमसे नहीं होगा, जैसे हमारे घर वाले ही सुना देते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है। वो चाहते तो ये कि हम आगे बढ़े, पर बार बार क्या बोलते हैं, क्या करोगी तुम ज़िंदगी में, क्या होगा तुम्हारा, देख वो शर्मा जी का लड़का है, दिन भर पढ़ता रहता है, तुमसे क्या होगा। एक सवाल मान लो सवाल कर रहे हैं, गलत हो गया, लगाया एक चांटा। तो वो घर वाले की जानकारी में नहीं होता है कि क्या बोलना है मुझे, है ना। तो ऐसे हम सबकॉन्शियस में वो चीज़ बिठाते हैं। तो मैं भी वो गाना बार बार सुन रहा था ताकि सबकॉन्शियस में वो चीज़ बैठ जाए, है ना। अब वो गाना क्या था पहले वो सुनाता हूँ आपको। गाना सुनिएगा, साया मूवी का सॉन्ग है, बहुत अच्छा है। एक सेकेंड, देखिए गाना सुनिएगा। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे ज़रूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे ज़रूर। मतलब रोशनी का कोई दरिया तो है, मतलब कि जैसे हम लाइफ में स्टक हो रहे हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है और हम उन प्रॉब्लम्स पे ध्यान दे के बैठे हैं। लेकिन अगर हम इस बात को समझ जाएं कि रोशनी का कोई दरिया तो है, मतलब कोई तो रास्ता है जो मुझे रोशनी की तरफ ले जा रहा है। ये फ़ोटो मैंने ऐसा ही लगाया। जब हमारा ध्यान अगर थोड़ा सा हटेगा यहाँ से प्रॉब्लम से कि यार कुछ तो है, हर एक समस्या पहले समाधान लेके आती है। मतलब इस संसार में अगर कोई समस्या है ना, तो उसके आगे समाधान है। पहले भगवान ने समाधान बनाया, फिर समस्या दी है। तो हमारा ध्यान क्या होता है ना कि समस्या पे होता है ज़्यादातर। लेकिन याद रखिए कि रोशनी का कोई दरिया तो है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है, बस मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, या फिर मुझे अपने आप को पहचानना पड़ेगा। और मैं ये जो वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैं ये वीडियोज़ बनाने का क्या उद्देश्य है, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपको मैं जगाऊं कि सुनो, जागो, आराम से आप इस समस्या से बाहर निकल पाओगे। ठीक है, इसमें मत फंसे हुए रहो, अपने आप को पहचानो। एक दिन तो लगेगी आपके, एक आज नहीं लगी, कल नहीं लगी, परसों नहीं लगी, लगी मतलब वीडियो जब अब बात मेरी बात तो लगेगी कभी, है ना। आज नहीं लगी, कल नहीं लगी, कभी तो लगेगी। तो वो वाली बात है। और कोई व्यक्ति हो चाहिए जीवन में जो हमको याद दिलाए बार बार कि आगे बढ़ो, सब ठीक होगा, है ना। मैं आपको बताऊं कि जब हनुमान जी जो थे, वो हनुमान जी, जामवन जी, अंगद जी, ये सब वहाँ बैठे थे समुद्र किनारे, उधर जाना था लंका पार। तो वो सब बड़े बड़े विचार कर रहे क्या करें। तो जामवन जी आए, हनुमान जी को बोले कि आप जा सकते हो। तो हनुमान जी ने बोला अरे क्या मजाक कर रहे हो आप,
मैं कैसे चला जाऊँगा? अरे बोले आपके अंदर वो शक्ति है, मेरे अंदर कहाँ शक्ति, फिर तो आप भी चले जाओ, सब कोई सबके अंदर है शक्ति। बोले आप अपने आप को पहचानो। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाई, है ना। वो रामायण अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें एक चौपाई आती है कि कहु रीछपति सुनो हनुमाना, काचु पिसाध रयो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो तुम तात होई नहीं पाई, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयों पर्वताकारा। मतलब कि उनको याद दिलाया कि क्या तुम चुपचाप बैठे हो, तुम्हारे अंदर जो है वो शक्ति है ना। तो जब उनको पता लगा कि मेरा जो जन्म है वो राम काज के लिए हुआ है, तब जाके वो उन्होंने विशाल रूप धारण किया और उसी समय जय श्री राम निकल गए उधर, और शाम तक तो लंका में पहुंच गए। तो बस वही मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप इस मतलब रोशनी का कोई दरिया तो है, बस उसको हमको समझना है, हमको ढूंढना है, और हमको समस्या से ज़्यादा समाधान पे ध्यान देना है। अच्छा, इस गाने में एक और लाइन आती है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, सुनना। एक और लाइन आती है कि ये आसमां ये ज़मीं, चांद और सूरज, क्या बना सका है कोई, कोई भी कुदरत। अब सुनना, कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर, मतलब कोई तो है जिसके आगे मैं मजबूर हूँ। मैं मजबूर कैसे हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये चीज़ कर लूँ, वो चीज़ कर लूँ, लेकिन मैं करते करते रुक जाता हूँ। क्यों? क्योंकि यार ये चीज़ मुझे रिटर्न मिलेगी। मतलब अगर मैं आपको सीरियसली बताऊँ कि अगर इस संसार में ऐसा कर्मफल जैसा अगर कुछ नहीं होता ना, तो लोग उत्पाद मचा देते। लोग तो छोड़ो, मैं खुद भी मचा देता, क्योंकि भैया रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है ना, कर्मफल नहीं मिल रहा है। तो अभी ये स्थिति है कि जैसे कहीं पे ऐसा होता है कि जैसे मेरी लाइफ में कुछ भी मुझे लग रहा है कि यार बहुत बढ़िया और मज़ा आ जाएगा, लेकिन फिर दिमाग में आता है कि नहीं, गलत है यार ये। अगर ये गलत जैसा कुछ नहीं होता, मतलब आपने अभी क्या लाइन सुनी कि कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर, मतलब कोई ऊपर बैठा है जिसको आप जो भी मानो, पर जिसके आगे मैं मजबूर हूँ। मेरे सामने चीज़ें हैं, मैं ये खा सकता हूँ, वो खा सकता हूँ, सब कुछ है, पर मैं नहीं खा पा रहा हूँ। क्यों? मतलब खाने, मैं ये नहीं कि नहीं खा पा रहा हूँ, खाने के लिए स्वतंत्र हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही मैं हाथ लगाने जाता हूँ और तब मेरे दिमाग क्लिक करता है कि देख भाई ये चीज़ जो है ये गलत है और इसका रिटर्न मिलेगा, तो तू अगर जब रिटर्न मिले और अगर उसको सहन कर ले तो लगा ले हाथ, और अगर नहीं सहन कर पाए तो फिर दूर हो जाओ। तो कोई तो है जिसके आगे मैं मजबूर हूँ, है ना। और हर व्यक्ति मजबूर है, और कई सारे लोग ये जानकारी नहीं रखते हैं, है ना। कई सारे लोग जो है ना ये जानकारी नहीं रखते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, वो करते जाते हैं और वो करते जाते हैं, उनका रिटर्न आता जाता है। तो कम से कम आप अगर इस बात को सुनोगे तो आज से ध्यान तो रखोगे कि नहीं यार मुझे नहीं करना है। मतलब आप समझो कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं एक ऐसी स्टेज पे होते हैं ना हम लोग, जैसे शिक्षक होते हैं, वो एक ऐसी स्टेज पे होते हैं कि जहाँ पे जो सामने लोग बैठे होते हैं वो इजीली इंप्रेस हो जाते हैं, ऐसे यूँ चुटकी बजाते ही, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कोई इंप्रेस हो गया तो उसके साथ जैसे बातचीत करना चालू और मज़ा आ गया। मज़ा नहीं है वो चीज़ आपको आगे आने वाले टाइम में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। हाँ, मतलब ईमानदारी पे रहना पड़ेगा, लॉयल्टी पे रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम आएगी। आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, ऐसा नहीं कि कोई रोक रहा है आपको कि मत करो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ये पता है कि यार गलत है तो आदमी रुक जाता है। तो ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है ना। कर्म फल मिलता है ना। और एक और लाइन इसमें आगे सुनाता हूँ इस गाने की कि कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। मतलब कोई तो है जो हमारी मुश्किल दूर करता है। अगर हम उसको मतलब सच्चे मन से अगर हम पुकारें तो वो साथ में रह के आपको आपके प्रारब्ध भुगतवा देगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये पूजा पाठ करने से क्या होता है, पूजा पाठ करने से ये होता है कि आपका जो प्रारब्ध है वो तो आपके पास आएगा, पर वो अगर जैसे आपके मतलब ये समझ लो कि तलवार की लगनी होगी ना, तो वहाँ पे एक सुई चुभेगी बस। प्रारब्ध तो आएगा पर उसका जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है ना। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी बताया था, तो जो सतोगुणी होते हैं भगवान का नाम लेते हैं, विश्वास रखते हैं, तो उनके ऊपर कोई प्रारब्ध आता है पर वो उनको जैसे दूर से बहुत
जो मतलब जैसे यूँ समझ लो कि आपका प्रारब्ध बहुत तीव्र था, आपने बहुत गलत काम कर रखे और जोरदार तीर आ रहा है उधर से, लेकिन वो पास में आते 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 आपको ऐसा चुभेगा जैसे सुई चुभी। और जो व्यक्ति तमोगुणी होगा, मतलब जो ऐसी कोई चीज़ नहीं मानता और गलत कर्म करे ही जा रहा है करे ही जा रहा है, तो उसके वो तीर उसी तीव्रता से लगेगा। ये नियम होता है, ठीक है। तो रोशनी का कोई दरिया तो है, आप विश्वास करें आपकी चीज़ें ठीक होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसी ही चलती जाएगी, इसलिए भगवान का नाम लेते रहें, उनको याद करते रहें और अपने ऊपर विश्वास रखें और समस्या के ऊपर कम ध्यान दें, समाधान पे ध्यान दें और ये विश्वास करें कि मेरे साथ जो भी चीज़ें हैं ये एक दिन ठीक होगी। और इतना तो मैं भी आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आज से भी आप ईमानदारी पे हैं, नीति पे हैं, आप लॉयल हैं, अब आप कोई गलत कर्म नहीं कर रहे हैं, आपने आज से कह दिया कि बस जितना मैंने करना था कर लिया, अब आज के बाद मैं किसी का मन नहीं दुखाऊंगा, किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करूंगा, तो ये चीज़ आप अगर आज से कर लेते हैं और मैं भगवान को याद करूंगा, तो आप यकीन मानिए कि आपको कुछ ही समय में जो है रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा कि आपके रास्ते खुलते जा रहे हैं, है ना। ऊपर वाला भी कृपा करता है, वो भी अगर आप गलत काम करते जा रहे हो फिर कह रहे हो कि हमारा तो भगवान कुछ नहीं करता, भाई क्यों करेगा। आपको भी तो कुछ उसके लिए मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, मैं स्टक कहाँ पे हो रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है, प्रयास भी करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेडिटेशन से ठीक हो जाएगा क्या, पर करते नहीं है कभी, बस पूछते हैं ठीक हो जाएगा तो करूँ मैं, हाँ भैया हो जाएगा, नहीं पर मुझे कम लग रहा है। तो एक नदी के बाहर खड़े होकर गहराई का अंदाज़ा लगाना और नदी में उतर के गहराई देखना, दोनों बातें अलग अलग होती है। तो आप देखो कई सारी चीज़ें जो आप सुनते ज़रूर हैं, जैसे मैंने कहा लॉयल रहना है, तो आप सुन लेते हैं मुझसे, हाँ ठीक है, पर लॉयल रह नहीं पाते हैं, है ना। मन है शरीर के रथ का सारथी, है ना, रथ को चाहे जिधर ले जाए। बोले अरे सर कुछ ही, चलो ये वीडियो की बात इसको बाद में कर लेंगे, अभी तो शादी में गए हैं कभी, है ना, कोई उधर से स्माइल दे रही है, चलो अभी बात कर लेते हैं, वीडियो वाली बात बाद में कर लेंगे फिर, बस वही है ना। चलिए, तो आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं शाम को, और अभी मुझे याद आया, मैंने कहा यार वो वीडियो की वो जो लाइन में सुन रहा था कल, वो आपको शायद काम आ जाए, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, कमेंट करिएगा। एक वीडियो मैंने आपको बोला था कि उसमें 1000 कमेंट होने चाहिए, आपने कर दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। मैं हर वीडियो में इस बात को बोलता हूँ, क्योंकि जो हम बोलते हैं ना वो सच होता है, इसलिए हमको ध्यान से बोलना चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं बोलना कभी, ठीक है। चलिए, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक और चीज़, आपने 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए, इसलिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू। और इस पर भी कमेंट करिएगा, कमेंट तो मैं पढ़ता हूँ बैठे बैठे, है ना, मेरे को अच्छा लगता है। और जो अच्छा कमेंट होता है, जो जिसमें अच्छे लिखते हैं ना आप, तो वो मैं वाइफ को भी बताता हूँ, मैंने कहा देख मेरे लिए क्या लिखा है, तो वो कहती है उनको क्या पता ऐसा ही होता है, मजाक करते मतलब, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा। चलो, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, है ना। और वो 21 डेज़ वाली क्लास चल रही है लेयर 3 एजुकेशन ऐप पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। रात को 9 बजे लाइव होता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, अगर पूछना है तो आप उस पर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।